नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को साइकोलॉजी से रिलेटेड। आरपीएससी एग्जाम और अदर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो साइको से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइकोलॉजी से संबंधित, उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारी वीडियोज़ की ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आप अपने बहुमूल्य फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही अमूल्य होते हैं और आपके फीडबैक का हम लोग पर्सनली जवाब देने की कोशिश भी करते हैं। तो किसी भी तरह का अगर कोई कंफ्यूज होता है तो आप फीडबैक के माध्यम से जान सकते हैं। जल्दी आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, सो दैट आप लोग, जैसा कि आप लोग की डिमांड आ रही है, और आप अपनी कोई भी ट्रिक्स इत्यादि शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी पर अपने ट्रिक्स शेयर कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई थी। हमारी ईमेल आईडी है emerging.star11@gmail.com। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करते हैं साइको के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। किसी तरह कोई कंफ्यूज क्रिएट होता है तो आप अपने फीडबैक के माध्यम से सवाल कर सकते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला सवाल है, मेंडल ने किस पर प्रयोग किया? मेंडल ने किस पर प्रयोग किया, यह है हमारा सवाल। अब मेंडल ने किस पर प्रयोग किया तो देखिएगा, जब हम लोग डीप थोड़ा सा पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली हमें अलग अलग पता लग जाएगा। तो सबसे अगर मेंडल की जो बात करें, अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं कि उन्होंने खरगोश पर किया, बिल्ली पर किया, कुत्ते पर किया, या मटर व चूहे पे किया, तो किस पर किया था? इन्होंने मटर और चूहे पर किया था। टू बी क्लियर, तो मेंडल ने प्रयोग किस पर किया था? मटर और चूहे पर किया था। और वंश सूत्रों का नियम दिया था किसने? मेंडल ने किसका नियम दिया था? वंश सूत्रों का नियम। तो देखिएगा, एक सवाल में एक और सवाल निकल करके आ गया है कि वंश सूत्रों का नियम किसने दिया? तो मेंडल ने प्रयोग किस पे किया? मटर व चूहे पर किया। टू बी क्लियर गाइस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कॉमन सवाल है, किंतु काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन की चर्चा बार बार करते हैं हम लोग कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है, यानी कि मनोविज्ञान है। सिंपल लगता है किंतु इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको ऑप्शंस दूं कि भाई ये खेल का विज्ञान है, पक्षियों का विज्ञान है, या व्यवहार का विज्ञान है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? व्यवहार का विज्ञान है। टू बी क्लियर गाइस, तो मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। आगे बात करें हम लोग, तो अगला जो हमारा सवाल है वो है द्विखंड बुद्धि। द्विखंड जो बुद्धि है, द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत। तो द्विखंड बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? ये है हमारे, यानी कि उसका श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है, या किसने दिया? तो किसने दिया? स्पीयरमैन ने। टू बी क्लियर गाइस, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, या द्विखंड बुद्धि के सिद्धांत का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्पीयरमैन। टू बी क्लियर, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मेंडल ने किस पर प्रयोग किया? मटर व चूहे पर। और इन्होंने कौन सा सूत्र दिया? वंश सूत्रों का नियम। किसने दिया? मेंडल ने। टू बी क्लियर, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक की भूमिका। ठीक है, तो शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, या शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सवाल को ध्यान से पढ़ना। सवाल हमारा है किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है, तो उसके बारे में हमें आंसर देना है। तो कैसी होती है? पथ प्रदर्शक। कैसी होती है? पथ प्रदर्शक की होती है। टू बी क्लियर गाइज, आप बात करें तो किंडरगार्टन के बारे में पूछ लीजिए। ये किसके अनुसार है? ये फ्रोबेल के अनुसार। किसके अनुसार? जो फ्रोबेल हैं उनके अनुसार, ध्यान रखिएगा, उनके अनुसार शिक्षक की जो भूमिका होती है उनका काम क्या होता है? पथ प्रदर्शक का होता है, पथ प्रदर्शन करना होता है। टू बी क्लियर। अगला जो हमारा सवाल है उसके बारे में देखिएगा। अचेतन मन, अचेतन जो मन होता है, तो अचेतन मन
का अध्ययन किया जाता है। अब हमारे सामने सवाल जो है वो अचेतन मन के अध्ययन को लेकर के कि अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अब हमारे पास में है कि साक्षात्कार विधि द्वारा, आत्मकथा द्वारा या मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा। टू बी क्लियर? फिर से सुन लीजिएगा, हमारा जो सवाल है वो है अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तो किसके माध्यम से किया जाता है? मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा किया जाता है। पहले हमारा सवाल था किंडरगार्टन प्राथमिक शिक्षक की भूमिका किसके कैसी होती है? पथ प्रदर्शक की। किस ऐसा कौन कहते हैं? फ्रोबेल कहते हैं। टू बी क्लियर गाइस? अब देखिएगा, अवलोकन, साक्षात्कार एवं आत्मकथा सभी क्या है? मनोवैज्ञानिक अध्ययन की उपयुक्तियां होती हैं और जो विश्लेषण विधियों के अंतर्गत इसे रखा जा सकता है। तो इस वजह से हमारा जो मनोविश्लेषण विधियों के माध्यम से हम क्या करते हैं? अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। और अगला सवाल जो है वो है बुद्धि लब्धि के अनुसार बालक होते हैं। किसके अनुसार? बुद्धि लब्धि के अनुसार। अगला सवाल है बुद्धि लब्धि के अनुसार बालक होते हैं। तो बालक बुद्धि लब्धि के अनुसार कैसे होते हैं? औसत, मंद, प्रखर या सभी प्रकार? तो देखिएगा, औसत बुद्धि के भी होते हैं, मंद बुद्धि के भी होते हैं, प्रखर बुद्धि के भी होते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के होते हैं। टू बी क्लियर? ठीक है, यानी कि बुद्धि लब्धि के अनुसार बच्चे हर तरह के होंगे ना, औसत भी होंगे, मंद बुद्धि वाले भी होंगे, प्रखर बुद्धि वाले भी होंगे। अगला सवाल है हमारा कि युंग व जुंग, किसके अनुसार? युग व जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? किसके? व्यक्तित्व के प्रकार। ये यूं कह सकते हैं कि युंग व जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं या कितने प्रकार बताएं? सवाल एक ही है। तो इन्होंने जो सवाल बताए, यानी कि कितने प्रकार बताए व्यक्तित्व के? तो इन्होंने 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार। और 2 प्रकार कौन से हैं? एक तो होता है अंतर्मुखी, ठीक है, अंतर्मुखी होता है, और दूसरा होता है बहिर्मुखी। फिर से देख लीजिएगा, सवाल को समझिएगा। युंग व जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, या युंग व जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? अगर काउंट की बात करें तो 2 प्रकार बताए। 2 में स्पेशल जो बताए वो एक अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, यानी कि अंतर्मुखी व बहिर्मुखी बताए इन्होंने। तो देखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि अंतर्मुखी कौन होते हैं? अंतर्मुखी, अंत यानी कि अंदर ही अंदर रखना। तो वो क्या करते हैं? एक तो कम बोलते हैं, आत्मचिंतक होते हैं और चिंताग्रस्त होते हैं। क्योंकि अंतमुखी यानी कि वो अंदर ही अंदर रखते हैं बातों को। तो इसका मतलब वो किस तरह के होते हैं व्यक्ति? कम बोलना, जैसे उनकी आदतों की बात करें तो कम बोलना हो गया। जो आदमी कम बोलेगा वो मन ही मन में क्या करेगा? चिंतन करता रहेगा। तो आत्मचिंतक होते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं? चिंताग्रस्त भी रहते हैं, क्योंकि मन ही मन में रहते हैं ना, किसी को बताते तो बताएंगे कैसे? क्योंकि अंतर्मुखी का मतलब अंदर ही अंदर। तो कहने का मतलब कम बोलना, आत्मचिंतन करना, चिंताग्रस्त रहना, ये इसके होते हैं। और बहिर्मुखी, बहिर मतलब बाहर, यानी कि जो कहने का मतलब ये लोग कैसे होते हैं? तो बहिर्मुखी बाहर निकालना, अर्थात एक तो इनका स्वभाव कैसा होता है? हंसमुख होता है। कैसा होता है? हंसमुख होता है। दूसरी बात होती है बहादुरी के कार्य करना इनका, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन लोग बात करें तो ये कहने का तो नेता इत्यादि प्रवृत्ति, यानी कि कहने का मतलब जो बहिर्मुखी के धनी होते हैं। तो अंतर्मुखी से आप कर सकते हैं जो अंदर अंदर रखना, अर्थात कम बोलना, आत्मचिंतन करना, चिंताग्रस्त रहना। बहिर्मुखी बहिर बाहर, जैसे अच्छे हंसमुख स्वभाव के रहना, बहादुरी के कार्य करना, नेता इत्यादि को हम लोग इसमें ले सकते हैं। इस तरह से हमारा समझ में आ जाएगा। तो युंग व जुंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है अंतर्मुखी की विशेषताएं या बहिर्मुखी की विशेषताएं। तो हमें ये भी ध्यान में रहना होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे तभी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो पाएगा। और अगला जो है हमारा सवाल, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की बात करें तो अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं।
सबसे पहले ऑप्शन दिया मैंने माता पिता, फिर मैंने दे दिया नेता और फिर दे दिया शिक्षक। तो सबसे ज्यादा किसका पार्ट माना जाएगा? शिक्षक का। टू बी क्लियर गाइस, यानी कि अभिप्रेरणा प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका कौन निभाता है? तो मैंने आपको ऑप्शन दिया माता पिता, नेता और शिक्षक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। टू बी क्लियर गाइस। तो देखिएगा, जैसे एक दो सवालों के बारे में वो डिस्कस करते हैं कि जटिल जो बालक होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं स्पेशल, तो उनमें विशेष प्रकार की शारीरिक संरचना होती है। अगर हम लोग बात करें कि बालापचार का कौन सा कारण नहीं है, अगर मैं 4 ऑप्शन दो आपको, मंदबुद्धि, घर में विमाता या पिता का होना, या फिर पारिवारिक कलह या समायोजन, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समायोजन हो जाएगा। फिर हम कहें क्या विवर्ती के निर्माण में क्या उत्तरदायित्व होता है? तो उसमें प्रत्यक्ष अनुभव उत्तरदायी होते हैं। टू बी क्लियर। तो इसी तरह के कुछ इंपोर्टेंट सवालों को लेकर अगले वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। अगर किसी तरह कोई कंफ्यूज क्रिएट होता है तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल GD PL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।